हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम चैतन्य और जो लोग पहली बार देख रहे हैं फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर सीएस ट्रेनिंग इंटरव्यू। यार, सीएस ट्रेनिंग के लिए सब लोग अप्लाई करते हैं और इंटरव्यू में क्या होता है, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। सो ये पूरा वीडियो बहुत अच्छे से ध्यान से देखना सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यूज बहुत अच्छे से। ठीक है, पहली बात, हमेशा बहुत अच्छे से फॉर्मली रेडी होना है, दैट इज फॉर्मल अटायर में प्रेजेंट होना है, इधर वर्चुअली या फिर फिजिकल इंटरव्यू पे जा रहे हो, और अगर वर्चुअली हो रहा है तो भी बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करना है। बैक स्ट्रेट रखनी है, हमेशा एक स्माइल रखनी है, एंड यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद योर वर्ड्स। बिल्कुल भी बहुत कम फंबल मारना है। जितना ज्यादा स्लोली एंड क्लियरली बोलोगे उतना ज्यादा अच्छा इंपैक्ट होगा आपके इंटरव्यूअर पे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है यार इंटरव्यू में पूछते क्या है, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहां से क्या पूछे जाते हैं, तो मैं वो बताता हूं। सबसे पहली बात, कंपनी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन है सीए स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो कंपनी लॉ में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मेजर जो भी टॉपिक्स है वो सब अच्छे से करके जाना, दैट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो गया, राइट्स इशू हो गए, आपका बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड प्रोविजंस हो गया, एनुअल रिटर्न हो गया, सीएसआर हो गया। तो जो भी मेजर प्रोविजंस है वो बहुत अच्छे से सेक्शन के साथ याद करना जितना हो सके, सो दैट इंटरव्यूअर पे ज्यादा से ज्यादा इंपैक्ट आप अपना छोड़ सको। ठीक है, एंड अगर नहीं आता है कोई भी क्वेश्चन आपको, तो सीधे सीधे बोल देना कि सॉरी, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द सेम एज ऑफ द मोमेंट। क्योंकि अगर आप उनको जितना ज्यादा घुमाओगे वो सब समझ जाएंगे कि आपको नहीं आ रहा एंड ऑल। सो इससे बेस्ट है कि पहले ही मना कर दो। ठीक है, तो मना करना अवॉइड करना, हमेशा ट्राई करना कि तुम्हें आ जाए चीजें याद में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि सेबी से रिलेटेड क्या आ सकता है। तो अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है, ट्राई टू रीड देम एंड उसको अच्छे से ज्यादा पढ़ के रखना, जो भी कंपनी पे एप्लीकेबल है, क्योंकि वो भी पूछे जा सकते हैं आपसे आपके इंटरव्यू में। नेक्स्ट इज रीसेंट अमेंडमेंट से भी पूछा जा सकता है। अगर मान लो कंपनी लॉ में कोई रीसेंट अमेंडमेंट हुआ है, या फिर कोई भी लॉ दैट इज एप्लीकेबल टू दैट पर्टिकुलर कंपनी, क्योंकि तुम डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई करोगे। ऑटोमेटिव सेक्टर हो गया, टेलीकॉम सेक्टर हो गया, ई कॉमर्स हो गया, तो इन सारे सेक्टर्स पे जो भी लॉ एप्लीकेबल है उनमें अगर कोई चेंज हुआ है, दैट इज अ सीएस जिसको डील करना पड़ता है, तो वो भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है और क्वेश्चंस कहां से आते हैं, दैट इज फ्रॉम योर ओन सीवी। तुम्हारे सीवी से पूछा जा सकता है। सीवी से कैसे पूछा जा सकता है, आई विल टेल यू। अगर मान लो तुमने कोई आर्टिकल लिखे हैं, वो पब्लिश हुआ है, तुमने कोई सेमिनार में पार्ट लिया है, तुमने कोई वेबिनार में पार्ट लिया है आईसीएसआई के, तुमने कंपनी लॉ क्विज में पार्ट लिया था, या फिर सेबी से रिलेटेड कोई भी क्विज में पार्ट लिया है, ये सब चीजें तुमने जो भी अपने सीवी में मेंशन करी है, बी अवेयर, तुम्हें उनमें से कोई भी चीज, कोई भी पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लिटरली मैंने मेरी ट्रेनिंग के टाइम पे एटलीस्ट 10 इंटरव्यूज दिए थे डिफरेंट जगह पे, एंड डेफिनेटली हर इंटरव्यू में मेरे सीवी में से एटलीस्ट एक क्वेश्चन पूछा था। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं मेरे सीवी का। जैसे मेरा इंटरव्यू कैसा था, मैंने अप्लाई किया था आरओसी पुणे में। ठीक है, आरओसी पुणे में मेरे को वहां से कॉल आया, सो इट वाज एन ओवर द टेलीफोन कॉल। तो वहां पे उन्होंने इंटरव्यू लिया, उसके अंदर जो मेरे को सीवी से क्वेश्चन पूछा गया, तो सीवी से कैसे, मैंने कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पे एक आर्टिकल लिखा था, तो वहां पे जो सर थे उन्होंने मेरे को डायरेक्टली उससे पूछा कि तुमने कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पे आर्टिकल लिखा है, तो टेल मी व्हाट इज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। देन सेक्शन नंबर पूछा कि अच्छा कौन से सेक्शन के अंडर होता है। देन फास्ट ट्रैक मर्जर के बारे में पूछ लिया। देन उसके बाद स्मॉल कंपनी के बारे में पूछ लिया, एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजंस के बारे में पूछ लिया। तो तुमने अगर जो भी सीवी में लिखा है तो उस पे क्वेश्चन डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट। ओके, कभी भी डरना मत, बी कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग योर इंटरव्यू, एंड जितना ज्यादा कम तुम फंबल मारोगे, जितना ज्यादा कामली यू विल आंसर द क्वेश्चंस, बहुत अच्छा रहेगा। कंपनी लॉ के जितने भी ज्यादा से ज्यादा प्रोविजंस है वो गो थ्रू करो, एंड इंटरव्यूज इतने ज्यादा हार्ड नहीं होते। द ओनली थिंग इज यू शुड बी क्लियर विद योर कंसेप्ट्स एंड योर जो भी तुम्हें लॉ पूछ रहे हैं उसके बारे में जो भी तुम बोल रहे हो, बी श्योर अबाउट इट। अगर तुम श्योर नहीं हो
तो वहीं पे रुक जाओ, क्योंकि सामने वाले पे एक गलत इंपैक्ट होता है। एक और एडवाइस ये है कि मान लो जो भी तुम कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में रीड करके रखो। अगर तुम ब्लाइंडली जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, दैट इज नॉट गुड। मैं बताता हूं, जैसे अगर मैंने फ्लिपकार्ट पे अप्लाई किया है तो आई रेड अबाउट फ्लिपकार्ट की हिस्ट्री के बारे में, फ्लिपकार्ट कब इनकॉर्पोरेट हुई थी, फिर उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए फ्रॉम अ कंपनी, लाइक कंपनी सेक्रेटरी के पर्सपेक्टिव से। दैट इज वो एक्वायर हो गई, वॉलमार्ट ने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, शेयर्स वॉलमार्ट के पास हैं। देन उसके बाद एफडीआई आ रहा है, लाइक अब इन फ्लिपकार्ट में एफडीआई आ रहा है, तो उसके अंदर क्या एप्लीकेबिलिटी प्रोविजंस है फीमा के, तो मैं वो पढ़ के गया था। तो ये सारी चीजें बहुत हेल्प करती है। तो ट्राई टू गेट एन ओवरव्यू अबाउट द कंपनी यू आर अपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, क्योंकि बड़ी कंपनीज में ज्यादा राउंड्स भी होते हैं। 4 राउंड्स हुए थे मेरे एटलीस्ट, तो चारों राउंड्स के लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड बहुत अच्छे से। अगर तुम्हें इंटर्नशिप चाहिए बड़ी कंपनीज में या फिर ऐसी जगह पे जहां पे बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं बट वैकेंसीज बहुत कम है, क्यों? क्योंकि अब बड़ी कंपनी है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई डेफिनेटली करने वाले हैं, एंड वैकेंसी लाइक मैक्सिमम 4, 5, 6, इससे ज्यादा कभी भी वैकेंसीज नहीं होती है। सो ट्राई टू प्रिपेयर बहुत अच्छे से। जो जो बातें मैंने बोली हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, मैक्सिमम मैंने वही कवर किया है। तुम्हारा सीवी हो गया, कंपनी लॉ हो गया, सेबी प्रोविजंस हो गए, रिसेंट अमेंडमेंट्स हो गए, और बस, और कंपनी से रिलेटेड जो भी लाइक ग्रुप स्ट्रक्चर हो गया वो सब थोड़ा बहुत देख के जाना, और कंपनी पे जो भी एप्लीकेबल लॉज है ट्राई टू रीड दैट। बस दैट इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू फोकस ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। बी काम एंड बी कॉन्फिडेंट। सबसे बड़ी बात है, अगर तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तुम डरे डरे से रहोगे ना, तो वहीं पे तुम्हारा लाइक इंटरव्यू अच्छा नहीं जाएगा। सो बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, इंटरव्यू ही है, यू हैव टू बी योर सेल्फ, ज्यादा प्रिटेंड मत करना। यू हैव टू बी योर सेल्फ, जस्ट बी काम लाइक दिस एंड ट्राई टू आंसर एज गुड एज यू पॉसिबल। ठीक है, दैट इज फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन। अच्छे से सब लोग कंपनी लॉ पढ़ लो, जितने भी प्रोविजंस है वो सब पढ़ लो, रिसेंट अमेंडमेंट्स वगैरह पढ़ के रखना ड्यूरिंग योर इंटरव्यू, एंड सीवी वगैरह बहुत अच्छे से बनाना। मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखा है, हाउ टू मेक योर सीवी लुक गुड, राइट? तो वो वीडियो अच्छे से जाके देख लेना कि यार क्या सीवी में क्या करना है जिससे सीवी बहुत अच्छा लगे और सामने वाले को पसंद आ जाए तुम्हारा सीवी, और तुम इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाओ। क्योंकि यार शॉर्टलिस्ट होना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि कंपनी सीवी देख के ही सीधा रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, और भी वीडियोस है मेरी, दैट इज हाउ टू फाइंड परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर सीएस ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग ढूंढनी कैसी है, अप्लाई कैसे करना है, वो सारी चीजें उस वीडियो में है, जाके अच्छे से देख लेना, सो दैट यू ऑल कैन फाइंड रियली गुड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड हैव अ बेटर करियर ऑप्शंस लेटर ऑन। ठीक है, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स so that our channel can grow, and I will keep on making good videos like this for you. Okay, best of luck.